Learn with Yogesh sir. Hello dear students, welcome back to my YouTube channel Learn with Yogesh sir. You're watching class 3 Hindi textbook Veena chapter wise explanation series, and today in this video I will explain chapter number 7 part 7 मित्र को पत्र रूपम की गुवाहाटी यात्रा और उसके मित्र अभिषेक को लिखा गया एक पत्र। तो इस पाठ में हम क्या क्या सीखेंगे बच्चों? इस पाठ में हम सीखेंगे पत्र लिखने की सही विधि और उसके भागों को पहचानना समझना, गुवाहाटी नगर, ब्रह्मपुत्र नदी और माजुली द्वीप के बारे में जानकारी प्राप्त करना, असम की सांस्कृतिक धरोहर जैसे कि सत्रिय नृत्य, कामाख्या मंदिर, उमानंद मंदिर से परिचित होना, शारीरिक श्रम और खेल कूद के महत्व को समझना, त्र तथा श्र संयुक्त अक्षरों और संज्ञा की पहचान करना, भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में 8 राज्यों के नाम जानना। तो चलिए शुरू करते हैं। So before starting this chapter, there are some words which meaning you must know so that you can understand this chapter. So first word is बच्चों सकुशल। सकुशल का मतलब होता है ठीक ठाक, सही सलामत। In English its meaning is safe and healthy. प्रवेश द्वार मीन्स होता है बच्चों, इट मीन्स इज अंदर जाने का मुख्य रास्ता, और यू कैन से एंट्री गेट। विशाल मीन्स बहुत बड़ा, ह्यूज। महानगर होता है बच्चों बहुत बड़ा शहर, और यू कैन से मेट्रोपॉलिटन सिटी लाइक दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलोर, कोलकाता, ये सभी जो है महानगर हैं। उसके बाद है बच्चों द्वीप। द्वीप का मतलब होता है चारों ओर पानी से घिरी भूमि, द लैंड विच इज कवर्ड विच इज सराउंडेड बाय ऑल साइड विद वाटर, और देर इज वन वर्ड दैट इज कॉल्ड आइलैंड। विश्व प्रसिद्ध, विश्व प्रसिद्ध होता है पूरी दुनिया में प्रसिद्ध और वर्ल्ड फेमस। वैष्णव मठ, वैष्णव मठ क्या होता है बच्चों? भगवान विष्णु के उपासक का धार्मिक स्थान। शास्त्रीय नृत्य यानी कि ट्रेडिशनल डांस, प्राचीन परंपरा व नियमों पर आधारित नृत्य शैली। उसके बाद है बच्चों श्रद्धालु। श्रद्धालु का मतलब होता है भक्ति भाव रखने वाला व्यक्ति। शारीरिक श्रम होता है, शारीरिक श्रम होता है शरीर से किया जाना वाला परिश्रम। शक्तिपीठ होता है देवी शक्ति की पूजा का पवित्र स्थान। महापुरुष होता है महान गुणों वाला व्यक्ति। तो चलिए शुरू करते हैं अध्याय का परिचय। यह पाठ जो है बच्चों, यह पाठ एक पत्र है जो रूपम नामक बालक ने अपने मित्र अभिषेक को लिखा है। रूपम है जिसने ये पत्र लिखा है। किसको लिखा है? अभिषेक को लिखा है। अभिषेक जो है रूपम का मित्र है। रूपम अपनी गर्मियों की छुट्टियां बिताने अपने नाना नानी के घर गुवाहाटी जो कि असम में है गया हुआ है। पत्र में वह अपने अनुभव, गुवाहाटी नगर की सुंदरता, वहां के प्रसिद्ध स्थलों और अपनी नानी की सीख के बारे में अभिषेक को बताता है। पत्र के मुख्य भाग क्या होते हैं बच्चों? सबसे पहले होता है संबोधन। संबोधन का मतलब होता है टू हुम यू आर राइटिंग, किसको आप पत्र लिख रहे हो। जिसको पत्र लिखा जाए उसका नाम हम सबसे पहले लिखते हैं। जैसे कि इस पत्र में रूपम लिख रहा है, किसको लिख रहा है? अभिषेक को। और अभिषेक क्या है? उसका मित्र है। तो हम स्टार्टिंग करेंगे लेटर, कोई भी लेटर लिखो आप, चाहे हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो, आप सबसे पहले आप संबोधित करोगे जिसको आप लिख रहे हो। जैसे कि अगर आप अपने मित्र को लिख रहे हो आप कहोगे प्रिय मित्र और उसका नाम। अगर आप अपने चाचा जी को लिख रहे हो तो आप लिखोगे प्रिय चाचा जी और चाचा जी का नाम आप लिख सकते हो। फिर उसके बाद आप लिखोगे अभिवादन। अभिवादन क्या होता है बच्चों? ग्रीट करना। पत्र की शुरुआत में किया गया नमस्कार। अब आपने बोल तो दिया प्रिय मित्र अभिषेक, अब आप उसे ग्रीट करोगे जैसे कि नमस्ते, हाय, हेलो, गुड आफ्टरनून, इस तरह से आप उसे ग्रीट करके अपनी बात शुरू करोगे। और फिर उसके बाद आता है मुख्य विषय यानी कि मेन कंटेंट। आप किस बारे में पत्र लिख रहे हो, जिस बारे में लिखना होता है वह पूरी बात हम यहाँ पे लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पे रूपम जो है ही इज राइटिंग अबाउट हिज ट्रिप टू गुवाहाटी, तो अपनी गुवाहाटी की यात्रा का यहाँ पे वर्णन कर रहा है। तो ये मेन कंटेंट हो गया। फिर उसके बाद है समापन वाक्य, एंडिंग सेंटेंस। आप जब एंड करोगे तो कैसे करोगे? तो एंड आप कैसे करोगे? शेष शुभ है, बड़ों को प्रणाम आप कहोगे। उसके बाद लास्ट में जो है आप अपना नाम लिखोगे, हस्ताक्षर और पत्र लिखने वाले का नाम। जैसे कि यहाँ पे कौन लिख रहा है पत्र? यहाँ पे लिख रहा है पत्र रूपम, तो वो लिखेगा तुम्हारा मित्र रूपम, यानी कि आप अपने बारे में बताओगे। जैसे अगर आप मान लीजिए अपने मित्र को लिख रहे हो तो आप लिखोगे लास्ट में तुम्हारा मित्र और आपका नाम।
या आप अपने चाचा जी को लिख रहे हो तो आप अपने चाचा जी के क्या हुए, आप अपने चाचा जी के हुए भतीजे, तो आप लिखोगे आपका भतीजा और आपका नाम। तो ये है संबोधन, प्रिय मित्र अभिषेक। फिर उसके बाद अभिवादन है नमस्ते। आशा है कि तुम और परिवार में सभी सकुशल होंगे और गर्मी की छुट्टियों का आनंद ले रहे होंगे। तो ये अभिवादन है। आप कभी भी लेटर लिखोगे, वेदर यू आर राइटिंग टू योर फ्रेंड और टू योर रिलेटिव, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल मेंशन हिज नेम, देन यू विल ग्रीट हिम और हर, देन यू विल आस्क अबाउट देयर हेल्थ, हाउ आर यू डूइंग। आशा करता हूँ, आई होप यू आर डूइंग गुड एंड वेल। आशा करता हूँ आप सभी सकुशल होंगे और गर्मी की छुट्टियों का आनंद ले रहे होंगे। फिर इसके बाद आता है मेन कंटेंट, जो रूपम ने यहाँ पे लिखा है। मैं अपनी छुट्टियां मनाने अपने नाना नानी के घर गुवाहाटी आया हूँ। आई केम हेयर एट माई नानीज हाउस इन गुवाहाटी टू स्पेंड माई समर हॉलीडेज। गुवाहाटी जो है भारत के पूर्वोत्तर, पूर्वोत्तर का मतलब होता है बच्चों पूर्व प्लस उत्तर, यानी कि ईस्ट प्लस नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट। गुवाहाटी भारत के पूर्वोत्तर प्रदेशों का प्रवेश द्वार है। प्रवेश द्वार मैंने आपको बताया था, व्हाट इज द मीनिंग प्रवेश द्वार, एंट्री गेट। इफ यू वांट टू एंटर इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया, यू हैव first you will reach to Guwahati, so you can say Guwahati is the entry gate to the northeast India। यह एक बहुत सुंदर और विशाल महानगर है। विशाल मीन्स ह्यूज, बिग, महानगर, मेट्रोपॉलिटन सिटी, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है। तट का मतलब होता है बैंक। सो जो गुवाहाटी सिटी है, इट इज सिचुएटेड एट द बैंक ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर। ब्रह्मपुत्र जो है बच्चों एक नदी का नाम है। तुम्हें यह जानकर आश्चर्य होगा कि ब्रह्मपुत्र इतनी विशाल नदी है कि इसमें माजुली नाम का एक बहुत बड़ा द्वीप है। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट दे इट इज सो ह्यूज, सो बिग दैट देयर इज अ आइलैंड इन इट एंड द आइलैंड इज वेरी बिग। यह नदी में स्थित भारत का सबसे बड़ा द्वीप है। दिस इज द बिगेस्ट आइलैंड इज सिचुएटेड इन द रिवर इन इंडिया। माजुली में असम की विश्व प्रसिद्ध वैष्णव मठ सत्र में हमने सत्रिय नृत्य देखा। सत्रिय जो है बच्चों एक ट्रेडिशनल डांस है असम में। यह भारत के शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। नृत्य मीन्स डांस। कामाख्या देवी मंदिर, गुवाहाटी नगर के समीप नीलांचल पर्वत पर कामाख्या देवी का मंदिर स्थित है। तो ये बहुत ही फेमस टेम्पल है बच्चों गुवाहाटी में, और हजारों लाखों श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। हम लोग पिछले गुरुवार को वहां दर्शन करने गए थे। उसके बाद उमानंद मंदिर, हम उमानंद मंदिर भी गए थे। यहाँ पहुंचने नाव से जाना पड़ता है और थोड़ा पैदल भी चलना पड़ता है। पैदल चलते हुए नानी ने मुझे बताया कि स्वस्थ रहने के लिए खेलना बहुत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन रहता है, इसलिए पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद भी बहुत आवश्यक है। तो नानी ने हमें क्या सीख तो नानी ने क्या सीख दी, नानी ने सीख दी स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन रहता है, इसलिए पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद करना भी बहुत आवश्यक है। को तुरंत बताया कि मैं तो अपने मित्रों के साथ बहुत सारे खेल खेलता हूँ। हम लोग कितने आनंद से खो खो, पिट्ठू, क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं। खेल की बात सोचते ही मुझे तुम्हारी याद आने लगी। तुम्हारी यानी किसकी, अभिषेक की। रूपम जो है अभिषेक के बारे में बोल रहा है। मैं तुम्हें यहाँ के बहुत सारे अनुभव सुनाना चाहता हूँ। जल्द ही लौटूंगा। शेष शुभ है, बड़ों को प्रणाम, बड़ों को प्रणाम, तुम्हारा मित्र रूपम। तो ये पत्र यहाँ पे समाप्त होता है। आफ्टर डेट बातचीत के लिए, फॉर डिस्कशन, यू हैव टू डिस्कस दिस क्वेश्चन इन योर क्लास विद योर फ्रेंड। रूपम ने किसे पत्र लिखा और उसमें क्या लिखा। तो रूपम ने अपने मित्र अभिषेक को पत्र लिखा और उसमें क्या लिखा, उसने अपनी यात्रा का वर्णन किया। गुवाहाटी यात्रा, ब्रह्मपुत्र नदी, माजली द्वीप, कामाख्या और उमानंद मंदिर और खेलों के अनुभव के बारे में लिखा। पत्र के अनुसार रूपम अपनी गर्मी की छुट्टियां बिताने कहाँ गया हुआ है। तो रूपम अपनी गर्मी की छुट्टियां अपने नाना नानी के घर गुवाहाटी असम गया हुआ है। आप अपनी गर्मी की छुट्टियां बिताने कहाँ गए थे बताइए। तो ये आपका जो है आंसर आपके अनुसार होगा बच्चों,
शारीर के बारे में रूपम की नानी ने उसे क्या सलाह दी? तो नानी जी ने कहा कि स्वस्थ रहने के लिए खेलना बहुत आवश्यक है। स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन रहता है, इसलिए पढ़ाई और खेल साथ साथ खेलकूद भी बहुत आवश्यक है। सोचिए और लिखिए, ये क्वेश्चन के आंसर आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। पहला क्वेश्चन है, इस पत्र से गुवाहाटी नगर के बारे में आपको क्या क्या जानकारी मिली? तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे मिली है बच्चों। सबसे पहले क्या है, गुवाहाटी भारत के पूर्वोत्तर प्रदेशों का प्रवेश द्वार है। इट मीन्स इट इज द एंट्री गेट फॉर द नॉर्थ ईस्ट इंडिया। यह ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है। इट इज सिचुएटेड एट द बैंक ऑफ यह ब्रह्मपुत्र रिवर। एक सुंदर और विशाल महानगर है। यह भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली है। और कामाख्या देवी मंदिर और उमानंद मंदिर भी स्थित है। और इसके अलावा और भी क्या पता चले, क्षत्रिय नृत्य ये जो है यहाँ का ट्रेडिशनल डांस है। शारीरिक श्रम करना क्यों आवश्यक है? फिजिकल एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी हमें क्यों करना चाहिए? क्या आप प्रतिदिन कोई शारीरिक श्रम करते हैं? शारीरिक श्रम करने से शरीर स्वस्थ और मन प्रसन्न रहता है। इफ यू आर डूइंग फिजिकल एक्टिविटी, इफ यू आर प्लेइंग गेम्स, स्पोर्ट्स, आउट स्पेशली आउटडोर गेम, तो यू विल फील हैप्पी बाय फिजिकली और मेंटली एज वेल। स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन रहता है। पत्र के अनुसार रूपम और अभिषेक कौन कौन से खेल खेलते हैं? तो रूपम और अभिषेक जो है खो खो, पिट्ठू, क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं। आपको कौन कौन से खेल खेलना पसंद है, सूची बनाइए। तो यहाँ पे आपको अपने मन पसंदीदा जो आप खेल खेलते हैं उसकी आपको यहाँ पे नाम लिखने हैं। जैसे कि मैंने लिखा है कबड्डी, बैडमिंटन, क्रिकेट, कैरम और लंगड़ी। उसके बाद वर्क पहले यू हैव टू फाइंड हेयर सम गेम्स नेम। यहाँ पे आपको खेलों के नाम ढूंढने हैं। जैसे कि हो गया बच्चों क्रिकेट, वॉलीबॉल, ओके। उसके बाद है गिल्ली डंडा, खो खो, हॉकी, और उसके बाद है फुटबॉल, पिट्ठू। तो ये सभी गेम के नाम हैं, आपको यहाँ पे लिखने हैं। क्या आपके घर अथवा विद्यालय में कोई अन्य खेल खेले जाते हैं? उनके नाम लिखिए। तो अगर आपके विद्यालय में कोई गेम खेले जाते हैं तो उनके आपके यहाँ पे लिखने हैं। जैसे कि कबड्डी, कंचे कंचे, मार्बल्स, लंगड़ी, एक टांग पे हमें जो है दौड़ के दूसरों को हाथ लगाना होता है, टैग जैसे होता है। सांप सीढ़ी, रस्सी कूद, छुपन छुपाई, कैरम, बैडमिंटन। रस्सी कूद होता है रोप स्कीपिंग। उसके बाद है त्र। त्र और श्र संयुक्त अक्षर। संयुक्त अक्षर क्या होते हैं? संयुक्त अक्षर होते हैं व्हेन दे आर फॉर्म्ड विद मोर देन वन लेटर। जैसे कि त्र जो होता है बच्चों, त प्लस र से मिलके त्र बनता है। तभी उसकी साउंड में आप ध्यान से सुनोगे, बोलोगे तो त्र त्र, त प्लस र त्र होता है। जैसे कि मित्र, पत्र, ब्रह्मपुत्र, यात्रा, चित्र, त्रिपुरा। ऐसे ही श्र, श प्लस र श्र, श्रद्धालु, श्रम, श्रीमान, आश्रम, परिश्रम। पत्र में मिले शब्द है, त्र वाले शब्द है मित्र, पत्र, ब्रह्मपुत्र, और श्र से है श्रद्धालु। घर में अंतिम वर्ण र है। र तो अगली कड़ी में र से रस्सी लिखा है। आप इस शब्द लड़ी को पूरा कीजिए। तो घर, घर, फिर र से हमने स्टार्ट किया रस्सी, जो कि स पे खत्म हुआ। तो सी से हुआ सीता, ता से हुआ है ताला, ला से हुआ है लालच, और च से हुआ है चम्मच। आप जो है इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। फिर अगला जो बच्चा है वो च से स्टार्ट करेगा। वो जो शब्द जिस अक्षर पे खत्म होगा, फिर नेक्स्ट जो है उसी से हमें अगला शब्द बनाना होगा। संज्ञा यानी कि नाम वाले शब्द, इन इंग्लिश वी कॉल दिस नेमिंग वर्ड और नाउन। मैंने आपको बहुत बार बताया है संज्ञा शब्द क्या होते हैं। संज्ञा शब्द होते हैं बच्चों जो कि नाम होते हैं। जैसे कि नानी, नानी नाम है, हम किसी को बुला रहे हैं नानी कह के, तो नानी हो गया। अभिषेक भी संज्ञा है, एक उसके दोस्त का नाम है। उसके बाद है ब्रह्मपुत्र जो है एक नदी का नाम है। भारत एक देश का नाम है। नीलांचल एक पर्वत का नाम है। पिट्ठू एक गेम का नाम है। गुवाहाटी एक शहर का नाम है। उसके अलावा मैं जो शब्द है बच्चों ये होते हैं सर्वनाम। सर्वनाम क्या होते हैं? व्हेन वी यूज सम वर्ड एट प्लेस ऑफ नेमिंग वर्ड। जैसे कि मेरा नाम है योगेश, तो मैं जो है बार बार योगेश नहीं कहूंगा खुद के लिए, मैं एक शब्द यूज करूंगा जो कि मैं कर भी रहा हूं, वो है मैं।
मैं, तुम, आप, हम, ये जो सभी शब्द होते हैं बच्चों सर्वनाम होते हैं। उसके अलावा मैं आपको विशेषण शब्द भी बता चुका हूँ। विशेषण शब्द क्या होते हैं? जो हमें संज्ञा और सर्वनाम के बारे में अधिक जानकारी प्रदान करे, विच गिव अस एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट नाउन एंड प्रोनाउन। जैसे कि गुवाहाटी जो नगर है वो बहुत बड़ा, बड़ा जो शब्द है ये इसका साइज बता रहा है, गुवाहाटी का साइज कैसा है, तो एडिशनल इंफॉर्मेशन हमें इससे मिल रही है। बड़ा जो हो गया विशेषण हो गया। हम जो है सर्वनाम है देखा, देखा एक एक्शन है क्योंकि हम देख रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं। खेलना जो है क्रिया है, एक्शन वर्ड है। थोड़ा और जानिए पूर्वोत्तर के 8 राज्य। नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट है बच्चों, देर आर 8 स्टेट्स, आप सबको पता है। सबसे पहले है असम, फिर मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम। और आप सबको इनकी राजधानी भी पता होनी चाहिए। असम की राजधानी है गुवाहाटी, मणिपुर की इम्फाल, मेघालय की है शिलोंग, सिक्किम की है गंगटोक, त्रिपुरा की है अगरतला, अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर, नागालैंड की कोहिमा और मिजोरम की है आइजोल। गुवाहाटी स्थित दो प्रसिद्ध मंदिर, तो सबसे पहले है, सबसे फेमस है कामाख्या देवी मंदिर, बहुत ही फेमस है, लाखों लोग यहाँ हर साल आते हैं। उसके बाद उमानंद मंदिर। खेल गीत, समूह में खेले जाने वाले बहुत से खेलों के साथ सामूहिक रूप से गीत या तुकबंदियां गाई जाती है। हम जब खेलते हैं अपने दोस्तों के साथ, हम कुछ राइम्स गाते हैं, जैसे हरा समंदर गोपी चंद्र, आप सबने शायद सुना होगा, गाया भी होगा। तो आपको ऐसे उदाहरण देने हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है, एक ये गीत हम लोग गाते थे जब हम बचपन में खेलते थे दोस्तों के साथ। आंच कांच पूरे 5, नदी किनारे काला सांप, लाओ लाठी मारे सांप, शीशे की बोतल चकनाचूर, राजा का बेटा बड़ा कंजूस, रानी की बेटी कमल का फूल। ऐसे ही एक और राइम्स यहाँ पे है। पोषम पा भाई पोषम पा, डाकिये ने क्या किया, 100 साल की घड़ी चुराई, 8 आने की कुल्फी खाई, फिर भी उसको शर्म ना आई, अब तो जेल में जाना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा, अब तो जेल में रहना पड़ेगा। और ये ऊपर में जो दी है क्वेश्चन में, हरा समंदर गोपी चंद्र, ये मेरी फेवरेट है। हरा समंदर गोपी चंदर, हरा समंदर गोपी चंदर, बोल मेरी मछली कितना पानी, ठहर ठहर तू चड्डी लेता, ऊपर से करता शैतानी, नीचे उतर अभी बतलाऊं, कैसी मछली कितना पानी, मैं ना उतरू चड्डी लाऊं, मैं ना उतरू चड्डी लूंगा। चड्डी का मतलब होता है कमर पे चढ़ के सवारी करना। न मैं ना उतरू चड्डी लूंगा, ना दोगी कुट्टी कर दूंगा, या मुझको तुम लाकर दे दो चना कुरकुरा या गुड़धानी, दद्दा लाए गोरी गैया, खूब मिलेगी दूध मलैया, आओ भैया नीचे आओ, तुम्हें सुनाऊं एक कहानी, मुझे न दादी यूं बहकाओ, पहले दूध मलाई लाओ, अम्मा सच कहती दीदी को, बातें आती बहुत बनानी, गुड़दानी बंदर ने खाई, बिल्ली खा गई दूध मलाई, अब चल तू भी चड्डी खा ले, मेरा भैया है सैलानी। इन्हें भी जानिए। डाक से जुड़ी वस्तुएं, अंतरदेशीय पत्र होते हैं बच्चों, ये एक ही कागज पर पत्र लिखने, मोड़ने और भेजने की सुविधा होती है। उसके बाद होता है लिफाफा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब भी हम कोई पत्र लिखते हैं तो उसे मोड़ के एक लिफाफे के अंदर डालते हैं, इस तरह के लिफाफे में, और इस लिफाफे पे हम जिसको हम भेज रहे हैं उसका एड्रेस लिखते हैं बड़े अक्षरों में, और एक कोने में छोटे से अक्षरों में हमारा एड्रेस लिखते हैं, यानी कि जो भेजता है। पोस्ट कार्ड, पोस्ट कार्ड जो होता है बच्चों, एक गत्ते छोटा सा होता है, गत्ते का बना होता है, बिना लिफाफे के सीधे भेजे जाने वाला छोटा कार्ड। इसमें इसको आपको लिफाफे में डालने की जरूरत नहीं होती। डाक टिकट क्या होती है? डाक शुल्क चुकाने के प्रमाण स्वरूप लगाया जाने वाला टिकट, यानी कि जब आप डाक भेजते हो, कोई लेटर भेजते हो, आप पोस्ट ऑफिस में जाते हो, आपको कोई लेटर भेजना कहीं दूर, अब वो क्या है, वो पोस्ट ऑफिस के थ्रू जाएगा, डाकिया उसको लेके जाएगा, और इस सब में जो है बच्चों हमें कुछ पैसा पे करना होता है। और ये पे हम कैसे पे करते हैं? हम पे करते हैं, डाक टिकट परचेज करते हैं और उसे चिपकाते हैं एनवलप के ऊपर, लिफाफे के ऊपर। तो जब भी डाकिया उसे देखेगा तो उसे स्टैंप लगा हुआ दिखेगा, टिकट लगा हुआ दिखेगा, और वो समझ जाएगा कि इसकी जो है पेमेंट हो गई है। क्विज टाइम। रूपम ने पत्र किसे लिखा? तो किसको लिखा? अपने दोस्त अभिषेक को। गुवाहाटी किस नदी पर है? गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर है।
भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो वह है बच्चों माजुली। कामाख्या देवी का मंदिर किस पर्वत पर है? नीलांचल पर्वत पर है। नानी के अनुसार स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें खेलना चाहिए। आपको बताना सही है गलत। रूपम ने अभिषेक को पत्र लिखा, सही। गुवाहाटी गंगा नदी के तट पर है, नहीं। माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है, सही। सत्रिय नृत्य भारत के शास्त्रीय नृत्यों में से एक है, सही। रूपम अपने मित्र के साथ कोई खेल नहीं खेलता, गलत। वो खेलता है, खो खो खेलता है, क्रिकेट खेलता है, फुटबॉल खेलता है, पिट्ठू खेलता है। रिक्त स्थान भरिए, फिलिंग द ब्लैंक्स। गुवाहाटी डैश नदी के तट पे है, तो वह ब्रह्मपुत्र नदी के। ब्रह्मपुत्र नदी भारत की सबसे बड़ा द्वीप है, तो वो कौन सा है? माजुली। नीलांचल पर्वत पर डैश देवी का मंदिर है, कौन सी देवी का है? कामाख्या देवी का। पैदल चलते हुए डैश ने रूपम को खेलने के लिए, किसने? नानी ने। रूपम अपने मित्रों के साथ खो खो, पिट्ठू, क्रिकेट और क्या खेलता है? फुटबॉल खेलता है। मिलान कीजिए गुवाहाटी। गुवाहाटी जो है पूर्वोत्तर का प्रवेश द्वार है। माजुली जो है बच्चों भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। कामाख्या क्या है? कामाख्या देवी का प्रसिद्ध मंदिर है। सत्रिया भारत का शास्त्रीय नृत्य है। एक शब्द में उत्तर दिए। रूपम का मित्र अभिषेक। रूपम किसके घर हुआ था? नानी के घर। गुवाहाटी किस नदी के तट पर है? ब्रह्मपुत्र। माजुली में किस नृत्य को देखा गया? सत्रिय नृत्य। कामाख्या मंदिर किस पर्वत पर है? नीलांचल पर्वत पर। इस वीडियो के लिए इतना ही। If this video is useful for you, subscribe, like and share the video friends. See you in the next video. Thank you.